आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बुधवार को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि उस दिन योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर फैसला लिया जा सकता है। पार्टी में पिछले कई दिनों से चिट्ठियां लीक होने का मामला सामने आ रहा है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी में मतभेद की खबरें बनी हुई हैं। आप खुद भी मानती है कि पार्टी में मतभेद है और पार्टी इस बात से भी इनकार नहीं करती कि पिछले 6 महीने से अरविंद केजरीवाल को संयोजक पद से हटाने की मुहिम चल रही है। पार्टी के अंदर अगर कोई मतभेद है, बिल्कुल मतभेद हो सकता है, लेकिन उसकी चर्चा पार्टी के अंदर होनी चाहिए। लेकिन अगर मतभेद की चर्चा बाहर होती है, चिट्ठी लीक करा के होती है, तो फिर वो मतभेद नहीं है, कोई और भेद है। दिल्ली की इतनी बड़ी जीत जिस व्यक्ति के नेतृत्व में जीती गई और जो चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने घर का एक समय का चूल्हा नहीं जला के पार्टी के लिए काम किया, उस व्यक्ति को हटाने की एक मुहिम चल रही है पिछले 6 महीने 8 महीने से। गौरतलब है कि आपके आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास ने भी चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। रामदास ने केजरीवाल के सीएम बनने के बाद उनके संयोजक पद पर रहने पर भी सवाल उठाए थे। आपके नेता योगेंद्र यादव का कहना है कि लोकपाल हमारी पार्टी के सर्वोच्च निर्णय लेने वाली समिति से भी ऊपर रखे गए हैं। हमारी आम आदमी पार्टी के संविधान में लिखा है कि जो लोकपाल होंगे वो हमारी पार्टी के सदस्य नहीं होंगे, वो हमारे पार्टी के सर्वोच्च निर्णय लेने वाली समिति से भी ऊपर होंगे और उनका निर्णय बाइंडिंग होगा। तो चूंकि उनकी बातों का एक न्यायिक चरित्र है, इसलिए उसके ऊपर और कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। आम आदमी पार्टी के लोकपाल एडमिरल रामदास की चिट्ठी से पार्टी में दरार पर मोहर लग गई है। वहीं आपके नेता दिलीप पांडे ने भी अपनी चिट्ठी में प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पर केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र करने की शिकायत की थी। इन दिनों पार्टी 2 गुटों में बटी दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां केजरीवाल का गुट है तो दूसरी तरफ प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव का। आम आदमी पार्टी में चल रही इस खींचतान ने विरोधियों को निशाना साधने का मौका दे दिया है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में बनते ही बिखराव हो रहा है और अभी दिल्ली में उनकी सरकार आई है, तो जाहिर तौर पर सरकार ने जो विकास के काम करने हैं, जो उन्होंने वायदे जनता से किए हैं, उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और मैं समझता हूं कि पार्टी में उनके अक्सर ये शिकायत चल रही है कि डेमोक्रेसी नहीं है। ये कोई पार्टी नहीं है और अलग अलग स्वर में बात करने वाले कभी एक हो भी नहीं सकते। सबका मकसद अलग है, कोई किसी के अधीन काम करने को तैयार नहीं है। जिसका भी कुछ कद है या कुछ मेरिट की वजह से जो वहाँ पे है, जिसने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, जिसका योगदान रहा है, जैसे कि योगेंद्र यादव हो या प्रशांत भूषण हो, तो ऐसे लोगों को किनारे करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वो सवाल पूछते हैं। हालांकि पार्टी के सभी नेता कैमरे पर गुटबाजी से इनकार कर रहे हैं, लेकिन मीडिया में लीक हुई चिट्ठियों से साफ है कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा। आम आदमी पार्टी इन दिनों अंतर्कलह से जूझ रही है। पार्टी पर 2 गुटों में विभाजित होने पर भी सवाल उठने लगे हैं। अगर ऐसा है तो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी सभी नेताओं को साथ लेकर चलने की। कैमरामैन संजय जैना के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली।